हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर के बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जे मेंस और जे एडवांस में बेस्ट क्वेश्चन जो कैपेसिटर के आए हुए हैं उसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के सारे क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे वो हमारे पिछले लेक्चर में जो मैंने सिखाया था उसके ऊपर बेस्ड होंगे। तो आई होप सो आप वो सब सारे लेक्चर देख के आए होंगे। तो करना क्या है, आपको पहले आपको क्वेश्चन को पॉज करना है, पहले ट्राई करना है और जब तक आंसर ना आ जाए तब तक उसको रिज्यूम नहीं करना है। उसके बाद आंसर आने के बाद ही उसको रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना है। तो इसी प्रोसेस के साथ आपको पूरा लेक्चर जो है उसको फॉलो करना है। पहले स्टार्टिंग में मैं क्विक रिवीजन करा दूंगा, मीन्स कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं, जस्ट उसका माइंड मैप करा दूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन की। सपोज यहाँ पे इस तरह से दो कैपेसिटर सीरीज में आपस में लगे हैं। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2। इसको मैं V वोल्टेज के अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज यहाँ पर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर भी Q चार्ज आएगा, यहाँ पर भी Q चार्ज आएगा। यहाँ पर Q चार्ज डिवाइड नहीं होगा और दोनों पे Q चार्ज आ जाएगा। ठीक, और इसका C इक्विवेलेंट क्या होता है, दो कैपेसिटर हो तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दो से ज़्यादा हो तो क्या लिखते हैं हम, C इक्विवेलेंट। अगर दो से ज़्यादा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ऐसे डॉट 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 जहाँ तक जाए वहाँ तक। ओके, अब यहाँ पर V पोटेंशियल है, दो में डिवाइड होगा आपस में क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर V1 पोटेंशियल आएगा और इसके अक्रॉस आएगा V2 पोटेंशियल। ठीक है, ये जो V पोटेंशियल है दो पोटेंशियल के अक्रॉस डिवाइड होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये पॉइंट्स को ध्यान से समझो, ये सारे कॉन्सेप्ट हम आज यूज़ करने वाले हैं। ठीक, V इक्वल टू V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। और हमने देखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बिकॉज ये चार्ज कॉन्स्टेंट है तो पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर मैं V1 अपॉन V2 मेरे को ढूंढना हो, V1 अपॉन V2 इक्वल टू मैं C2 अपॉन C1 कर सकता हूँ। मीन्स देखो, वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो अगर मेरे को V1 अपॉन V2 का रेशियो चाहिए तो मैं C2 अपॉन C1 कर सकता हूँ। मीन्स मेरे को कैपेसिटेंस दिया हो तो मैं वोल्टेजेस उसके अक्रॉस फाइंड कर देता हूँ उसके इन्वर्स रेशियो से। तो देखो यहाँ पर V इक्वल टू V1 प्लस V2 यूज़ करके और V1 अपॉन V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1 यूज़ करके हम कोई भी वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं या कोई भी वोल्टेज का रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ये था उसके फॉर्मूले। और इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है V1 प्लस V2 में और वोल्टेज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C होता है क्योंकि चार्ज कॉन्स्टेंट है इसके अंदर। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। यहाँ पर ही बात कर लेता हूँ मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। C इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। C इक्विवेलेंट होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। उसी तरह से बात कर लूँ मैं पैरेलल का। तो पैरेलल सपोज यहाँ पर दो कैपेसिटर इस तरह से पैरेलल में लगे हैं और इसको हमने V वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। ठीक, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2। तो C इक्विवेलेंट का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो V वोल्टेज होता है ये दोनों के अक्रॉस सेम रहता है, वोल्टेज यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर V होगा, देखो वोल्टेज डिफरेंस दोनों के अक्रॉस कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पर जो चार्ज होता है वो डिवाइड होता है। सपोज यहाँ से Q चार्ज आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा Q1 चार्ज और यहाँ पे जाएगा Q2 चार्ज। ठीक, यहाँ पे Q चार्ज जो है डिवाइड हो जाता है Q1 और Q2 में। और Q1 और Q2 क्या होता है हमने पता था, Q इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, Q इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं Q1 प्लस Q2, क्योंकि जो Q चार्ज है वो दो चार्जेस में डिवाइड हुआ है, Q1 प्लस Q2। तो Q1 और Q2 को ऐड करूँगा तो मेरे को टोटल चार्ज Q मिलना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट है। तो जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मीन्स यहाँ पे मेरे को अगर चार्जेस का रेशियो चाहिए Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू हो जाएगा C1 अपॉन C2, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है। तो वोल्टेज कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है तो Q1 अपॉन Q2 आ रहा है C1 अपॉन C2। और यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट था
तो V1/V2 आ रहा है C2/C1, ठीक है, उसका इन्वर्स रेशियो है, यहाँ पे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इतना बात ध्यान रखना है। इसी कॉन्सेप्ट यूज़ करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं IIT JEE में जिसमें कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज़ होते हैं, ठीक। और हमने क्या सीखा था, एनर्जी का टर्म, हमने एनर्जी के 3 फॉर्मूले सीखे थे, U = पोटेंशियल एनर्जी का हाफ CV² सीखा था, हाफ CV², या तो U = Q²/2C भी सीखा था। कोई भी अप्लाई करो, जिसकी रिक्वायरमेंट हो, जो दो दिए हों उसके हिसाब से हम देखेंगे। फिर U होता था हाफ ऑफ QV। चाहे इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, आपका आंसर आएगा। देखना कौन से टर्म्स दिए हैं, उसी हिसाब से ये एनर्जी के फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप। तो इतने कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। सीरीज़ पैरेलल का आपको फॉर्मूला पता है, C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम। तो कैपेसिटर के जितने लेक्चर अभी तक हमने किए हैं उसके बेस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू करते थे। ये था कॉन्सेप्ट का रिवीजन। अब करते हैं अपना हम क्वेश्चंस। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, IIT JEE 2012 का ये क्वेश्चन है। इसको पहले आप पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो क्या दिया है, सर्किट दिया है, यहाँ पर इस तरह से सर्किट दिया है। ठीक, और यहाँ पे जो सर्किट है उसका अर्थिंग कर दिया है। अर्थिंग का सिंबल है, आपको पता ही होगा। और अर्थिंग मतलब क्या है कि यहाँ का पोटेंशियल जो होगा 0 होगा। ये तो सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर जो चार्ज है वो 80 माइक्रोकूलम का दिया है। यहाँ पर कैपेसिटेंस 4 मिलीफैराड, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है 2 मिलीफैराड, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है 3 मिलीफैराड। ओके, पूछा क्या है क्वेश्चन में? ओके, पूछा क्या है कि इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकूलम इज गिवन टू द अपर प्लेट ऑफ द 4 माइक्रोकूलम। मीन्स इसका अपर प्लेट है, उस पर 80 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है। ठीक है, ये जो 80 माइक्रोकूलम है इसके अपर प्लेट पर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अपर प्लेट ऑफ द 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैराड। ओके, उसके बाद इन द स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे माइक्रोफैराड दिया है, यहाँ पे माइक्रोफैराड कर लो। क्वेश्चंस में उन लोगों ने मिस्टेक कर दी है कि मिलीफैराड लिख दिया था, यहाँ पे माइक्रोफैराड कर लो। क्या बोला है कि इस पर जो चार्ज है वो 80 माइक्रोकूलम का है। तो हमको चार्ज किस पे पूछा है? चार्ज पूछा है अपर प्लेट ऑफ द 3 माइक्रोफैराड। मीन्स इसके अपर प्लेट, जो ये प्लेट है अपर वाला, अपर प्लेट पर कितना चार्ज आएगा वही हमको पूछा है। तो सिंपल देखो, यहाँ पर ये 80 माइक्रोकूलम है। मीन्स 80 माइक्रोकूलम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड होगा। मान लेता हूँ यहाँ पे Q1 गया और यहाँ Q2 गया। ठीक, बिकॉज यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? 80 माइक्रोकूलम। तो सर्किट में आके वो 2 चार्ज डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं Q1 + Q2 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 80 इक्वल टू मैं 80 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 80 माइक्रोकूलम 2 चार्ज से डिवाइड होगा। और दूसरी बात हम देख सकते हैं यहाँ पर Q1 और Q2 किस तरह से फाइंड करेंगे हम Q1/Q2 का हमको रेशियो पता है कि Q1/Q2, बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं C1/C2, अभी हमने सिखाया था। तो यहाँ पर देखो C1 कितना है 3 और C2 कितना है 2। Q1 जहाँ भेजा यही C1 है ना, ये C1 है, ये C2 है, तो 3/2 हो जाएगा। तो Q1/Q2 कितना हो गया? ये हो गया 3/2। तो यहाँ पर Q1/Q2 जो हो रहा है मेरा, वो हो रहा है 3/2। मीन्स हमारे पास टोटल चार्ज है 80 और Q1/Q2 का रेशियो कितना आ रहा है? 3/2। तो डायरेक्टली आप इसके अंदर वैल्यू पुट भी कर सकते हो, या तो हम सीधा 80 को जो है 3:2 रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। देखो 80 हमारे पास है टोटल, या तो क्या करो आप, या तो डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। जैसे कि हम वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे कि Q2 इक्वल टू हो रहा है 2Q1/3। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो Q1 और Q2 की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। देखो यहाँ पर पुट करके दिखा देता हूँ, हो रहा है Q1 + Q2 की जगह पुट कर दूँ 2Q1/3 इक्वल टू 80। तो यहाँ पे आ जाएगा 5Q1/3 इक्वल टू 80। तो यहाँ से कैंसिल होगा, तो डायरेक्टली मिल जाएगा आपको Q1 इक्वल टू 48। इस तरह से भी कर सकते हो,
या तो डायरेक्टली 80 को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दो, तो डायरेक्टली आ जाएगा 32/48/32, इस तरह से रेशियो भी बन जाएगा। ठीक, डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, हमको काम में हमको पूछा है 3 माइक्रोफैराड पे अपर प्लेट पे कितना चार्ज होगा, तो हमको इसका काम ही नहीं, हमको Q1 का ही काम है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा 48 माइक्रोकूलम यहाँ पे चार्ज आ रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में सारे पॉजिटिव ही हैं, सारे ऑप्शन हमको पॉजिटिव ऑप्शन दिया है, लेकिन अगर नेगेटिव ऑप्शन दिया होता तो हम समझ लेते हैं पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। देखो यहाँ पर 80 माइक्रोकूलम इसके अपर प्लेट पर है, तो जो डाउनर प्लेट होगा उस पर आएगा -80 माइक्रोकूलम का चार्ज, क्योंकि अपोजिट प्लेट पे अपोजिट चार्ज होता है उस हिसाब से। अब -80 कूलम, देखो अब यहाँ पर देखो ये सर्किट, ये सिस्टम देखो, ये वाला जिसको मैंने बॉक्स में ड्रॉ किया है, ये सिस्टम जो है आइसोलेटेड सिस्टम है, किसी से भी टच नहीं है। अब आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज 0 होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रख लो, मैंने बहुत बार बताया है लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो -80 कूलम का चार्ज है, सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो नेट चार्ज 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि इसके जो अपर प्लेट है वहाँ पर कितना चार्ज होगा, +48 माइक्रोकूलम, +48 माइक्रोकूलम। ठीक है, सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव दिया होता तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो 4 डिवाइड हो गया, उसके बाद उसका रेशियो करके हमने उसका वैल्यू फाइंड कर लिया। चार्ज मिल गया हमको कि इस पर कितना चार्ज जा रहा है, किस तरह से, इसी रेशियो को यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को पहले पॉज करके ट्राई कर लो, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस स्लाइड सा वेरिएशन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से कैपेसिटर ड्रॉ करके दिया है हमको। ओके, यहाँ पे इस तरह से कुछ कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पे है 2 माइक्रोफैराड, और डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। क्या बोला है, द चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफैराड इज -30। लेफ्ट प्लेट, देखो लेफ्ट साइड कौन सा होता है, ये साइड, मीन्स ये वाले प्लेट पे, यहाँ पर जो देखो अच्छे से दिखाता हूँ, ये वाला जो प्लेट है इस पे चार्ज कितना है, -30 माइक्रोकूलम। ठीक, और द चार्ज ऑन राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफैराड, मीन्स हमको यहाँ पर चार्ज पूछा है कि यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, ये हमको पूछा है। ओके, तो देखो यहाँ पर -30 है, तो डेफिनेटली जो इसका राइट वाला प्लेट है इसमें +30 का आएगा, +30 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। उसके बाद यहाँ पर टोटल चार्ज 30 है, तो यहाँ पर 2 चार्जेस में डिवाइड होगा, यहाँ पर Q1 चार्ज डिवाइड होगा, यहाँ पे Q2। सेम पिछला क्वेश्चन जैसा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर लिखूँगा Q = Q1 + Q2। टोटल चार्ज कितना है मेरे पास 30, तो 30 = हो रहा है Q1 + Q2। उसके बाद Q1/Q2 का हम रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, तो Q1/Q2 हो जाएगा, Q1/Q2 हो जाएगा C1/C2। तो C1 कितना है 6 और C2 कितना है 4, ये भी आ रहा है 3:2। तो यहाँ पे देखो 3:2, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमको कौन सा चार्ज ढूंढना है, हमको Q1 ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो लिख सकता हूँ मैं Q2 लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज हमको Q2 को एलिमिनेट करना है ना, तो उसकी वैल्यू हम वहाँ पर पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2Q1/3, हो जाएगा 2Q1/3। ओके, Q2 = 2Q1/3। अब उसको यहाँ पर पुट कर दो डायरेक्टली, तो Q1 + 2Q1/3, तो यहाँ पे हो रहा है 5Q1/3 हो जाएगा 5Q1/3। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या आ रही मेरी, Q1 की वैल्यू आ रही है 18 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 18 माइक्रोकूलम।
मीन्स यहाँ पर जो चार्ज है टोटल 18 माइक्रो कूलम का जा रहा है। लेकिन फिर से हमको पूछा है कि इस पर कितना चार्ज होगा, ठीक है, इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा हमको पूछा है कि इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा। तो देखो यहाँ पर फिर से देखते हैं, फिर से वही सिस्टम लगाता हूँ, या आपको ब्लू पेन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये तीनों सिस्टम है हमारा, ये वाला सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है कि नहीं। तो यहाँ पर 30 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो डेफिनेटली यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, बिकॉज नेट चार्ज हमको 0 करना है। तो डेफिनेटली इसके इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है। तो इस प्लेट पर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज हमको 0 करना है। तो अगर इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, डेफिनेटली इस प्लेट पर कितना आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स इस प्लेट पर आ रहा -18 कूलम, लेकिन जो राइट वाला प्लेट है उस पर आएगा +18 माइक्रो कूलम। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर राइट प्लेट है हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर लेफ्ट प्लेट पे नेगेटिव दिया था, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का सिस्टम चल रहा है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। मीन्स हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज +18 माइक्रो कूलम, क्योंकि हमको राइट प्लेट पर पूछा है, राइट प्लेट पर कितना चार्ज होगा। हमेशा याद रखना कि जो ये आइसोलेटेड कैपेसिटर्स होते हैं ना, ये बोलते हैं इनका नेट चार्ज जो है 0 होता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल चार्ज होना, इनिशियल जितना चार्ज होगा उतना ही फाइनल चार्ज होता है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन था, हमने 2 सेम टाइप का क्वेश्चन कर लिए। इसको रफ करके करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये JEE 2019 में आया था, इसको पॉज करके आप ट्राई कर लो। तो कुछ इस तरह से सर्किट दिया है हमको, ओके। और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी है 10 वोल्ट की, ओके। और यहाँ पर चार्ज दिया है 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे चार्ज दिया है 1 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे चार्ज दिया है 5 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस दिया है। यहाँ पर हमको पूछा क्या है, द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ये 4 माइक्रोफैराड है, इस पर कितना चार्ज होगा, ये हमको पूछा है। तो बिकॉज ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस सेम होगा। तो यहाँ पर जो इसका वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, टोटल वोल्टेज, वो भी होगा 10 और 0। मीन्स इसका वोल्टेज डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना होगा, 10 का होगा। ये तो हमको पता ही है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसके अक्रॉस भी 10 होगा, लेकिन इसका हमको कोई काम ही नहीं, हमको काम तो इसका है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर बिकॉज ये और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो डिवाइड हो जाएगा। मीन्स टोटल हमारे पास 10 वोल्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि V1 + V2 इक्वल टू, लिख सकता हूँ मैं 10 वोल्ट। V1 + V2 इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 10 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस डिवाइड होगा। और दूसरी बात, हमको एक और चीज़ पता है कि वोल्टेज किस रेशियो में डिवाइड होता है। वोल्टेज डिवाइड होता है कि V1/V2 इज इक्वल टू C2/C1। अब बोलो C2 की वैल्यू क्या होगी, देखो V1/V2 इज इक्वल टू C2/C1। C2 क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट। तो इसका इक्विवेलेंट कितना है, 5 + 1 6, इसका इक्विवेलेंट है 6, ठीक है। और C1 क्या है, 4। ये समझे मैंने क्या किया, ये C2 है, इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन होगा ना, बिकॉज वोल्टेज V2 इसके अक्रॉस है। तो C2 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, तो 6/4 रेशियो में डिवाइड हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा V1/V2 कितना हो जाएगा मेरा, 3/2। सेम कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में यूज़ कर रहा हूँ। जो पैरेलल होगा उसमें चार्ज डिवाइड होता है, जो सीरीज होगा उसमें वोल्टेज डिवाइड होता है। तो यहाँ पर फिर से वही इसके अंदर पुट कर दो, सेम कॉन्सेप्ट हर बार यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको V1 की वैल्यू चाहिए, बिकॉज इसके अक्रॉस चार्ज पूछा है। तो हम V2 को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो V2 सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2V1/3। यहाँ पे पुट कर दो, V1 + 2V1/3 इक्वल टू हो जाएगा 10। तो आ रहा है 5V1/3 इक्वल टू 10। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 6 वोल्ट। मीन्स इसके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल आ रहा है 6 वोल्ट, मीन्स डेफिनेटली इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट।
ठीक। लेकिन हमको काम इसका है, हमको इस पर चार्ज ढूंढना है। तो इसका चार्ज, इसका कैपेसिटेंस भी पता है, इसका वोल्टेज भी पता है, हम चार्ज ढूंढ लेते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q इक्वल टू सी वी। चार्ज कितना है इसके अक्रॉस, सॉरी कैपेसिटेंस कितना है 4 इंटू वोल्टेज कितना है 6, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम। मेरा आंसर हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम। तो इस तरह से हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। पहले हमने क्या किया, वोल्टेज को डिवाइड किया, उस मैंने ढूंढ लिया कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, वो हमने ढूंढ लिया। उसके बाद हमको वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो चार्ज डायरेक्टली मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जेईई मेन 2016 में आया था क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सर्किट दिया है, यहाँ पर एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और यहाँ पर एक 3 माइक्रोफैराड का और एक 9 माइक्रोफैराड का है कैपेसिटर। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जो 2 माइक्रोफैराड वाला है ना, वो नीचे वाले कैपेसिटर का है। ठीक, पहले इसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। उसके बाद यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है और यहाँ पर 8 वोल्ट के अक्रॉस उसको कनेक्ट कर दिया है। ये मेरा बैटरी है, ओके। और यहाँ पे जो चार्ज है वो 3 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे जो चार्ज है वो 9 माइक्रोफैराड है, सॉरी कैपेसिटेंस जो है 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 9 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड, ओके। पूछा गया हमको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q हैविंग द चार्ज इक्वल टू सम ऑफ चार्जेस ऑन 4 and 9। मीन सिंपल सा, इसके ऊपर और इसके ऊपर हमको टोटल चार्ज ढूंढना है। उसके बाद क्या बोला है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट वुड बी इक्वल टू, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर मीन्स हमको डिस्टेंस दिया है यहाँ पर 30 मीटर, हमको चार्ज ढूंढना है। और जो हमारा चार्ज है वो किसका सम है, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड प्लस चार्ज ऑन 9 माइक्रोफैराड, ये दोनों का चार्ज का हमको सम ढूंढना है और डिस्टेंस ढूंढना है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है KQ/R², ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा हमारा। लेकिन मेन टास्क क्या है इसके अंदर कि हमको चार्ज ढूंढना है इस पे और इस पे। सिंपली देखो यहाँ पर 8 वोल्ट है, तो यहाँ पर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा 8 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखो यहाँ पर वोल्टेजेस डिवाइड होंगे, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा V1 होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा। सेम V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ V1 प्लस V2 इक्वल टू 8। आप देखोगे मैं सेम कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लगा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। चार्ज डिवाइड कर रहा हूँ और वोल्टेज डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर V1 प्लस V2 इक्वल टू 8 हो गया, और फिर से V1/V2 क्या हो जाएगा, V1/V2 इज इक्वल टू C2/C1 मीन्स इसका और इसका रेशियो। C2 क्या हो जाएगा, इसका दोनों का एडिशन, बिकॉज दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, और C1 क्या है मेरा 4। ठीक है, इसका नेट कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, नेट कैपेसिटेंस 12 आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो V1/V2 क्या आ रहा है, V1/V2 इक्वल टू आ रहा है 3, मीन्स V1 इक्वल टू आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ V2। हमको काम क्या है, हमको इस पे चार्ज ढूंढना है पहले, तो हमको पहले V1 का काम है, तो यहाँ पे पुट कर दो। देखो V1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V2, हमको डायरेक्टली पता चल जाता है यहाँ पर कि जो V1 प्लस V2 इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो हो जाएगा 3V2 प्लस V2 इक्वल टू 8, तो 4V2 इक्वल टू 8 मीन्स V2 इक्वल टू आ रहा है 2, तो डेफिनेटली V1 कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, क्योंकि V1 प्लस V2 कितना है 8 है, तो V2 मेरा 2 आया, तो V1 कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना है मेरा 6 वोल्ट और ये कितना है मेरा 2 वोल्ट। अब हमको चार्ज ढूंढना है किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस चार्ज ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो 6 और 4, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा Q ड्यू टू 4 कितना चार्ज आ रहा है मेरा CV, मतलब 24 माइक्रो कूलम। तो इसका चार्ज तो हमको मिल गया। अब चार्ज इसके अक्रॉस ढूंढना है, इसके अक्रॉस चार्ज ढूंढना है,
तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है कांस्टेंट होता है, तो इसके अक्रॉस चार्ज ढूंढ लो क्योंकि वोल्टेज तो इतना ही रहेगा। तो Q ड्यू टू 9 कितना हो जाएगा मेरा? C इंटू वी, तो 9 इंटू 2, तो यहाँ पे आ रहा है 18 माइक्रो कूलम। यहाँ पे चार्ज कितना आ गया? 18 माइक्रो कूलम। अब दोनों चार्ज को यहाँ पर ऐड कर दो तो टोटल चार्ज मेरे को मिल जाएगा। टोटल चार्ज कितना है? Q इक्वल टू 24 प्लस 18, जो कि हो रहा है 42 माइक्रो कूलम। होप्स हो कि आपको समझ पड़ रहा होगा क्या कर रहा हूँ मैं। हमको ढूंढना है 4 और 9 पे चार्ज, तो हमने पहले वोल्टेज को डिवाइड कर दिया, उसके बाद वोल्टेज को डिवाइड करने के बाद इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस चार्ज फाइंड कर लिया। वो कि तो उसका टोटल आ रहा है 42 माइक्रो कूलम। अब हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेन कॉन्सेप्ट तो यही था ना यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो। K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है मेरा? 42 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना है मेरा? डिस्टेंस दिया है 30 मीटर, 30 r², तो 30 इंटू 30। देखो कैंसिल करोगे तो 3 3 × 9, ये कैंसिल हो गया। नीचे 100 बचा है, नीचे कितना बचा है? 100, तो ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 42 इंटू 10⁻³ तो 42 इंटू 10, तो मेरा आ रहा है 420 न्यूटन पर कूलम। मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मेन कॉन्सेप्ट तो यही था कि वोल्टेज हमने डिवाइड करके हमने चार्ज फाइंड कर लिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, वो तो हमको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है उसका, हमने ढूंढ लिया उसको। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है बिकॉज ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मस्त क्वेश्चन है, जे मेन 2015 का क्वेश्चन है। पहले इसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। सिंपली यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया है, यहाँ पर C कैपेसिटेंस है और इसके ऊपर 1 माइक्रोफैराड का चार्ज है और नीचे वाले कैपेसिटर पर 2 माइक्रोफैराड का चार्ज है। उसके बाद पूछा क्या है हमको, और यहाँ पर जो पोटेंशियल दिया है हमको E दिया है। ठीक, इन द गिवन सर्किट चार्ज Q2 ऑन द 2 माइक्रोफैराड, ओके, Q2 ऑन 2 माइक्रोफैराड चेंजेस एज C इज वेरिड फ्रॉम 1 माइक्रोफैराड टू 3 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या है? इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज है Q1 और समझ लो यहाँ पर टोटल चार्ज है Q, यहाँ पे C है। क्या बोल रहे हैं कि चार्ज Q2 इज वेरिड चेंजेस as C is varied from 1 microfarad to 2 microfarad. Q2 as a function of C is given properly by the graph. यहाँ पर देखो ग्राफिकल ऑप्शन भी दिए हैं Q2 और C को फंक्शन बनाकर। तो सिंपली आपको करना क्या है? Q2 और C के टर्म में रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है उसके ऊपर से इसको सॉल्व करना है। ठीक, पहला ग्राफ इस तरह से दिया है हमको और दूसरा ग्राफ हमको दिया है स्ट्रेट लाइन दिया है Q2 और C का। ये 1 है, ये 3 माइक्रोफैराड है। तीसरा ग्राफ हमको दिया है इस तरह से कर्व, ये C ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है, ये A ऑप्शन है और D ऑप्शन हमको क्या दिया है? इस तरह से कुछ बेंड हो रहा है। ओके, C ऑप्शन में बोला है कि डिक्रीज कर रहा है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसको ट्राई कर लो। पहले इसको ट्राई कर लो। करना क्या है आपको, मैं प्रोसीजर बताता हूँ। करना है आपको, पहले आप Q2 देखो, Q2 और C के बीच में रिलेशन दिया है तो Q2 और C के टर्म में इक्वेशन फाइंड करो। उसके बाद आप ग्राफिकल कॉन्सेप्ट लगाओ, आपका आंसर आएगा। देखो यहाँ पर ये C कैपेसिटेंस है और यहाँ पर हमको वोल्टेज इसके अक्रॉस दे दिया है। कितना है वोल्टेज? E हमको दिया है वोल्टेज। ओके, यहाँ पे C कैपेसिटेंस से क्या बोल रहे हैं कि जैसे C को हम 1 माइक्रोफैराड से लेके
3 माइक्रोफैराड तक चेंज कर दें, C को हम 1 माइक्रोफैराड से 3 माइक्रोफैराड तक चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। डेफिनेटली यहाँ पे जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे C बढ़ेगा यहाँ पर ये ज़्यादा चार्ज इकट्ठा, ये देखो C बढ़ेगा तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो वोल्टेज जो है अलग रेशियो में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर चार्ज जो है अलग अलग जाएगा। तो बोल रहे हैं कि उसका ग्राफ किस तरह से होगा, मीन्स यहाँ पे C बढ़ाने से चार्ज बढ़ेगा, पहली बात चार्ज बढ़ेगा, या C बढ़ाने से चार्ज घटेगा। अगर बढ़ भी रहा है तो किस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है कि इस तरह से बढ़ रहा है कि इस तरह से बढ़ रहा है, यही पूछा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हम ट्राई करते हैं। हमको ढूंढना है चार्ज इसके ऊपर, हमको क्या ढूंढना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो डेफिनेटली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमको 1 माइक्रोफैराड से लेके 3 माइक्रोफैराड तक चार्ज को वेरी करना है, सॉरी कैपेसिटेंस को वेरी करना है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा V1 और इसके अक्रॉस होगा वोल्टेज मेरा V2। इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस है वोल्टेज V2। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रोफैराड, इसका है C। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट टोटल कितना है मेरा, C इक्विवेलेंट टोटल है मेरा, इसका 3 माइक्रोफैराड है और इसका है C, तो 3 × C/3 + C, ये मेरा क्या है, C इक्विवेलेंट है। ये मेरा क्या है, C इक्विवेलेंट है, टोटल C इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे जो Q चार्ज है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर Q चार्ज ढूंढ लेता हूँ। तो Q इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ Q इक्वल टू हो जाएगा C × V। तो V क्या है, इसके अंदर E दिया है, तो इसके अंदर E लिखो। और C की वैल्यू क्या है मेरा, C इक्विवेलेंट क्या है मेरा, 3C/3 + C × E। मीन्स हमारे पास टोटल 3CE × 3 + C चार्ज है। हमको ढूंढना है कि इसके अक्रॉस कितना चार्ज है। तो इसके अक्रॉस चार्ज ढूंढने से पहले हमको इसके अक्रॉस वोल्टेज ढूंढना पड़ेगा। देखो इसके में जितना चार्ज आएगा, इसमें जितना चार्ज आएगा वो चार्ज कांस्टेंट है। तो इसका C इक्विवेलेंट कितना है, इसका C इक्विवेलेंट है 3, तो V इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं Q/C। इसका C इक्विवेलेंट कितना है 3, इसके अक्रॉस चार्ज कांस्टेंट है ना, तो चार्ज हमको पता है, चार्ज पता है कितना है, 3CE/3 + C इंटू इसका वोल्टेज कितना है, सॉरी इसका वो C इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट है इसका 3। तो यहाँ से मेरा V इक्वल टू आ रहा है CE/3 + C। ग्राफिकल क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट किया मैंने। C इक्विवेलेंट फाइंड करके चार्ज फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है, लेकिन वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, तो पहले हम वोल्टेज ढूंढ ले रहे हैं कितना आएगा, उसके ऊपर से हम इसका चार्ज ढूंढ लेंगे, Q2 कितना आ रहा है। तो हमको वोल्टेज मिल गया कि V2 कितना है, ये मेरा V2 है, ठीक, ये मेरा V2 है। तो V2 हमको मिल गया। अब हमको क्या ढूंढना है कि इसके अक्रॉस चार्ज कितना है, Q2। तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2, सॉरी ये कितना है, चलो इसको मैं C2 बोल देता हूँ। तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 × V2। तो C2 कितना है मेरा, C2 है मेरा, ओके C2 है मेरा 2 माइक्रोफैराड और ये मेरा V2 है। तो इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या आ रहा है, मेरा Q2 इक्वल टू आ रहा है C2 कितना है मेरा 2 × V कितना है मेरा, V है मेरा CE/3 + C। अब मेरा Q और C के बीच में मेरा रिलेशन आ गया। देखो Q2 और C के बीच में मेरा रिलेशन आ गया, ये Q2 और C के बीच में रिलेशन आ गया, उसके बीच में ग्राफ दिया है। तो डेफिनेटली देखो यहाँ पर मैं वैल्यू चेक करके देखता हूँ, ठीक है। अब हमको वैल्यू चेक करना है। यहाँ पर देखो हमारे पास 1 माइक्रोफैराड है, उससे लेके 3 माइक्रोफैराड तक वेरी कर रहा है। तो पहले देखो यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड डालूँ मैं, यहाँ पे 1 डालूँगा तो हो जाएगा 2/4 मीन्स CE/2। चार्ज कितना आ रहा है मेरा, देखो इसको यहाँ से रफ कर दूँ। मैंने क्या किया है, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा Q2 की वैल्यू क्या आई है, Q2 की वैल्यू आई है 2CE/3 + C, ये मेरी Q2 की वैल्यू आई है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले एक बार
जो सी की वैल्यू है 1 डाल के देखता हूँ। तो सी की वैल्यू 1 डालोगे तो चार्ज कितना आएगा एट सी इक्वल टू 1। तो चार्ज कितना आएगा मेरा, देखो 2E अपॉन 3 + 1 4 मीन्स 2/4 E। ये मेरा चार्ज आ रहा है मीन्स E/2 आ रहा है। और अगर C की वैल्यू मैं 3 डालूँ, C की वैल्यू 3 डालूँ मैं, तो Q2 की वैल्यू क्या आ रही है 2 3 6 अपॉन 3 + 3 6, तो मेरी E आ रही है। ठीक, मेरी Q2 की वैल्यू जो आ रही है वो E आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज देखो पहले E/2 था, उसके बाद E हो गया मीन्स चार्ज बढ़ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली हम इसको अगर 1 से 3 तक वैरी करेंगे तो बढ़ेगा चार्ज। इसका मतलब ये ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन में जो हमारा चार्ज जो है उसको डिक्रीजिंग बता रहे हैं। Q2 से Q1 हमारा चार्ज जो है उसको डिक्रीजिंग बता रहे हैं। ये Q है और ये C है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अब बचे ये 3 ऑप्शन में इंक्रीजिंग हो रहा है। तो डेफिनेटली हमारा इक्वेशन क्या है, ये हमारा इक्वेशन आया है 2CE अपॉन 3 + C। तो जिसने यहाँ पर लीनियर लिखा है कि लीनियरली इंक्रीज होगा, उसने भी गलत ऑप्शन किया है, क्योंकि लीनियरली इंक्रीज होने वाला फंक्शन दिख ही नहीं रहा है। ये कहाँ डायरेक्टली, देखो यहाँ पे ये आप बोलोगे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो नीचे वाला C भी तो है, नीचे वाला C भी तो है यहाँ पर, तो लीनियरली तो इंक्रीज होगा ही नहीं यहाँ पर। अब बचे ये 2 ऑप्शन। अब ये 2 ऑप्शन को कैसे चेक करें, ये अब 2 ऑप्शन कैसे चेक करें, तो देखोगे ये 2 ऑप्शन में फ़र्क क्या है। इस ऑप्शन में देखो स्लोप जो है इंक्रीज़ कर रही है, मीन्स पहले ये स्लोप थी, उसके बाद ये स्लोप इंक्रीज़ कर रही है, और ये ऑप्शन में स्लोप जो है डिक्रीज़ कर रही है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको Q2 का इक्वेशन पता है, उससे हमको स्लोप का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। इसका स्लोप क्या है, ठीक है। इसका स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया मैंने आपको क्लास 11 में कि स्लोप फाइंड करना होता है तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसको यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। हमको बचे, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। हमारे पास ये ऑप्शन बचा है, ये ऑप्शन बचा है और ये ऑप्शन बचा है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो Q2 को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू C, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो। हम वो चेन रूल लगाते हैं, मीन्स डिवीज़न रूल लगाते हैं। तो पहले 3 + C ऐसे रखा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2E माइनस ऑफ ये 2C ऐसे कांस्टेंट, और 3 + C का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा मेरा 3 + C का होल स्क्वायर। ये मेरा स्लोप आ रहा है। स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ पे सॉल्व करो। यहाँ पे आ रहा है 3 × 2 = 6E माइनस प्लस 2CE माइनस ऑफ 2CE अपॉन 3 + C का होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है कि 6E अपॉन 3 + C का होल स्क्वायर। तो ये मेरा स्लोप की वैल्यू आ गई। ये मेरी क्या है, स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू क्या है, 6E अपॉन 3 + C का होल स्क्वायर। अब देखो किसमें स्लोप हमारा डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे C की वैल्यू चेक करो। C की वैल्यू 1 डालोगे और दूसरी बार C की वैल्यू 3 डालोगे, तो 1 डालोगे तो स्लोप का वैल्यू ज़्यादा आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कम है, और 3 डालोगे डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स स्लोप हमारा कम आएगा। इसका मतलब क्या है कि स्लोप हमारा क्या है, डिक्रीजिंग। देखो 1 डालोगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में डाल रहे हैं हम, और 3 डालोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है, और उसके हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, बिकॉज फिजिक्स में कुछ जगह पर बेसिक मैथमेटिक्स वाले कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं कि किस तरह से स्लोप फाइंड किया जाए, किस तरह से मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है फिजिक्स के अंदर, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो सब बेसिक मैथमेटिक्स में आपको मैंने सिखाया था कि आपको कभी इक्वेशन दिया उससे स्लोप फाइंड करना हो तो उसको डिफरेंशिएट कर लो। उसके बाद किस तरह से ऑप्शन चेक करें हम, यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ डाल के ऑप्शन चेक कर लिया कि यहाँ पर ये जो है मेरा स्लोप जो आ रहा है वो डिक्रीजिंग आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, JEE में 2015 में पूछा गया था। ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है JEE मेन 2019 में आया था। ये क्वेश्चन में ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार ट्राई कर लो। सारे वेरिएशन डिस्कस कर लेते हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कितने भी वेरिएशन आए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ग्राफ दिया है।
ओके, यहाँ पर एक ए का ग्राफ दिया है और एक यहाँ पर बी का ग्राफ दिया है। ये यहाँ पर 80 दिया है और यहाँ पर 10 दिया है। ये वोल्टेज है और ये चार्ज है इन माइक्रोकूलम। और दूसरा यहाँ पर वोल्टेज दिया है 500 और चार्ज दिया है 10। ओके, इस तरह से दिया है। तो बोला है कि फिगर शोज ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन सर्किट्स, द कैपेसिटेंस आर। मीन्स इसके अंदर एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दो सर्किट का हमको ग्राफ दिया है। हमको बोला है कि क्या बोला है हमको कि द कैपेसिटेंस आर मीन्स C1 और C2 की वैल्यू हमको ढूंढनी है। ठीक है, दो कैपेसिटर है यहाँ पर। तो बताना, देखो ये Q है और V है। हमको पता है C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, हमको पता है। मीन्स Q अपॉन V के ग्राफ में हमारा जो C होगा वो क्या होगा, स्लोप। मीन्स हमको इसका स्लोप फाइंड करना है। तो डेफिनेटली इसका स्लोप ज़्यादा है बिकॉज इसका एंगल ज़्यादा है और इसका स्लोप कम है। तो हमको पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसकी वैल्यू हमेशा कम आती है। बिकॉज समझो, जैसे कि हमारे पास 10 और 20 एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 और 20 हमारे पास कैपेसिटेंस है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढोगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, 10 + 20। इसका मतलब क्या है कि जिसका स्लोप ज़्यादा है ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसका स्लोप जो है कम है। अब दोनों में हम C इक्विवेलेंट फाइंड कर, देखो इसका कैपेसिटेंस कितना है सीरीज वाले का, 80/10 Q/V 80/10 मीन्स इसका हो जाएगा 8। मीन्स इसका C इक्विवेलेंट जो है वो 8 है और इसका C इक्विवेलेंट कितना है 500/10 मीन्स इसका C इक्विवेलेंट जो है वो 50 है। हमको C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2 = 50 दिया है हमको। और सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 + C2 = हमको दिया है 8। अब इसे हम ढूंढ लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा मेरा इसमें। तो देखो C1 + C2 50 दिया है, C1 + C2 50 दिया तो यहाँ पर 50 पुट कर दो। तो C1 + C2 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 58 × 400। 58 × 400। अब ऑप्शंस वेरीफाई कर लो। ऑप्शन वेरीफाई कर लो कि कौन से दो कैपेसिटर को ऐड करके 50 आ रहे हैं। पहली बात तो देखो कौन से दो कैपेसिटर को ऐड करके 50 आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारा डी ही ऑप्शन है। खाली डी ऑप्शन में दो कैपेसिटेंस को डायरेक्टली ऐड करके 50 आ रहा है। तो खाली इतने से भी आप आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो। लेकिन देखो उनका मल्टीप्लिकेशन भी कितना आना चाहिए, 400। तो डी ऑप्शन देखोगे तो 40 × 10 आ रहा है 400। मीन्स हमारा जो डी ऑप्शन है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। इसका स्लोप ज़्यादा इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इसका स्लोप कम था इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन था। तो सिंपल सा ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा था, बस अपना ज़रा सा माइंड मैप कंफ्यूज करने के लिए ज़रा सा क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था। तो अब करते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन अच्छा है, JEE मेन 2017 में क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। क्या पूछा है, अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मीन्स हमको रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस कितना है, रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड का। और बोला है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV। मीन्स हमारे पास टोटल पोटेंशियल कितना है, डेल्टा भी मेरे पास है 1 किलो मीन्स 1000 वोल्ट है। उसके बाद बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल। मीन्स हमारे पास जो है 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर हमारे पास अवेलेबल हैं। क्या बोला है, विच कैन विस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 300 वोल्ट। मीन्स ये ज़्यादा कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होल्ड कर सकता है, 300 वोल्ट। इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। इससे कम चलेगा पर इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इससे ज़्यादा करोगे तो सर्किट जो है बंद कर जाएगा, जल जाएगा। द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर टू रिक्वायर टू रिसीव इस अचीव इस। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, हमको जो है 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस चाहिए। हमको जो है 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस चाहिए
और हमारे पास टोटल वोल्टेज जो है 1000 वोल्ट है, और हमारे पास जो है 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 वोल्ट कैपेसिटेंस अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। तो मिनिमम कितना कैपेसिटर हमको चाहिए होगा। तो देखो इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि सपोज हमारे पास इस तरह से सर्किट है। देखो हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास टोटल वोल्टेज जो है, टोटल जो वोल्टेज हमारे पास वो है 1000 वोल्ट। टोटल वोल्ट कितना है हमारे पास 1000 वोल्ट। हमको इतना पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर हमारे पास 1 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस है। अगर मैं 4 कैपेसिटेंस इस तरह से लाइन में लगा दूँ, अगर मैं 4 कैपेसिटेंस इस तरह से लाइन में लगा दूँ तो सबके अक्रॉस 250 250 250 250 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा, और फाइनली मेरा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 1000 वोल्ट, और जो 250 है वो 300 से भी कम है। सोचो अगर मैं 3 लगाऊँ तो 3 लगाऊंगा तो 1000 को 3 में डिवाइड करो तो 300 से ज़्यादा आएगा एक के पास, इसलिए 3 तो नहीं चलेगा। इसलिए मिनिमम यहाँ पर एक लाइन में मुझको 4 तो लगाना ही पड़ेगा, मिनिमम एक लाइन में 4 तो लगाना ही पड़ेगा। तभी तो यहाँ पर 250 250 सबके अक्रॉस कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस हो जाएगा 250, इसके अक्रॉस हो जाएगा 250 वोल्ट, इसके अक्रॉस हो जाएगा 250 वोल्ट, इसके अक्रॉस हो जाएगा 250 वोल्ट। तो 250 चारों में डिवाइड हो जाएगा अगर हम सबको एक एक करके ऐसे लगा दें। लेकिन अगर 3 लगाएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो मिनिमम 4 तो एक लाइन में लगाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड। तो हमारा एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा कि हमारा वोल्टेज टोटल हो गया सेट, लेकिन हमको कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफैराड का चाहिए। लेकिन यहाँ पर सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, तो चारों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हमारा सी इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो 1/4 आ रहा है, 1/4 माइक्रोफैराड। बिकॉज सब सेम है तो 1/4 माइक्रोफैराड का मेरा सी इक्विवेलेंट आ रहा है। लेकिन सोचो हमको कैपेसिटेंस कितना चाहिए, हमको चाहिए तो 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड किस तरह से आएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। और किस तरह से बढ़ाएंगे, हम उसको पैरेलल में बढ़ाएंगे। पैरेलल में बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी सेम रहेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो इस तरह से अगर कैपेसिटेंस जो है हमको कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में, हर लाइन में से 4 कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका भी 1/4 आएगा, इसका भी 1/4 आएगा। ऐसे कितने चाहिए मेरे को, 1/4 1/4, ऐसे मेरे को टोटल 8 बार करना पड़ेगा, तब मेरा जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड का आएगा। सोचो इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, ऐसे मेरे को टोटल 8 बार करना पड़ेगा, तब मेरा कैपेसिटेंस कितना आएगा 2 माइक्रोफैराड। मीन्स ऐसा मेरे को टोटल 8 बार करना पड़ेगा, मिनिमम 8 टाइम्स करूँगा तब मेरा कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफैराड का आएगा। इसका मतलब एक लाइन में 4 कैपेसिटर्स हैं तो 8 लाइन में कितना होगा, एक लाइन में अगर 4 हैं तो 8 लाइन में 8 × 4 32 कैपेसिटर हमको मिनिमम चाहिए होगा। 32 कैपेसिटर हमको मिनिमम से मिनिमम चाहिए होगा। अगर रिक्वायर कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड का और वोल्टेज है 1000 वोल्टेज है, तो मिनिमम हमको 32 कैपेसिटर चाहिए होगा। किस तरह से, इसके अक्रॉस इस तरह से हमको 4 करके ऐसे 8 बार करना पड़ेगा, तब हमारा वोल्टेज तो सेम ही रहेगा लेकिन कैपेसिटेंस जो है हमारा मैनेज हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड का। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको आपको पॉइंट आउट करना था किस तरह से इसको सॉल्व करें। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन अगर आप किए रहो तो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको रफ करके करते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नाम से घबराना नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने पढ़ ही लिया है, लेकिन जस्ट इसका फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत से क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है। इसलिए देखो हमारे पास सपोज अज्यूम करो हमारे पास एक इस तरह से सर्किट है, ठीक है। ये सर्किट अभी क्लोज नहीं है, ठीक है, सर्किट अभी क्लोज नहीं है। सपोज यहाँ पर मैं एक स्विच बना देता हूँ, ये जो होता है स्विच का सिंबल होता है। मैं यहाँ पे सपोज एक स्विच बना देता हूँ। अभी जो स्विच है मेरा ओपन है, जैसे मैं स्विच क्लोज कर दूंगा मेरा सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 2 कैपेसिटर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है।
दो कैपेसिटर ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है और इसका कैपेसिटेंस जो है C2 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V2। ठीक, अब देखो जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूँगा, जैसे यहाँ पर इसको मैं क्लोज करूँगा स्विच को, यहाँ पर चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा और चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। तो जैसे इसको मैं क्लोज कर दूंगा, देखो सोचो, जैसे मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पर इस तरह से, देखो यहाँ पर सपोज इस तरह से बैटरी लगी है यहाँ पर, तो देखो जैसे इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब ये दोनों आपस में पैरेलल बन जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का वोल्टेज सेम हो जाना चाहिए। अभी तो इसके ऊपर देखो V1 और V2 चार्ज, V1 और V2 वोल्टेज है, V1 और V2 वोल्टेजेस है। जैसे मैं इसको आपस में कनेक्ट कर दूंगा तो इसका जो पोटेंशियल है वो आपस में सेम हो जाना चाहिए। अभी तो अलग अलग है, अब पोटेंशियल सेम कैसे होगा, इसके अंदर से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। मैं मान लेता हूँ कि सपोज इसके पास इनिशियली जो चार्ज था, इसके पास इनिशियली जो चार्ज था वो Q1 है और इसके पास इनिशियली जो चार्ज है वो Q2 है, ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, इनिशियली जो चार्ज था इसके ऊपर Q1 था, इसके ऊपर Q2 था। अब जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा यहाँ पर से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। चार्ज इस तरह से फ्लो करेगा कि इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाए। अब देखो सपोज इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हो जाएगा V पोटेंशियल हो जाएगा ना, V इसके अक्रॉस हो जाएगा, V इसके अक्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सर्किट को क्लोज करूँगा तो पोटेंशियल जो है सेम हो जाएगा ना, और जो V की वैल्यू हो जाएगी, समझो यहाँ पर जो फाइनल पोटेंशियल जो हो जाएगा मेरा, फाइनल पोटेंशियल वो मेरा V हो जाएगा ना, V हो जाएगा कि नहीं बताओ। फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरा V। इसके पास इनिशियली जो कैपेसिटेंस था C1, वोल्टेज था V1, कैपेसिटेंस था C2, वोल्टेज था V2। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर ये बैटरी को क्लोज करूँगा इस तरह से, तो यहाँ पर इसके बाद जो फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा वो V, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये जो फाइनल पोटेंशियल V होता है इसको हमको फाइंड करना है कि V कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द फाइनल पोटेंशियल V, फाइंड द फाइनल पोटेंशियल V। ठीक है, ये हमको V फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि सर्किट पर इनिशियल चार्ज Q1 था, इसके बाद चार्ज Q2 था, मीन्स हमारे पास टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2। हमारे पास टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2, और फाइनली कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो करेगा। तो फाइनल सपोज मान लेता हूँ इसके ऊपर चार्ज आया Q1 डैश और इसके ऊपर चार्ज मेरा आया Q2 डैश, ऐसा मान लेता हूँ। लेकिन जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इसका एडिशन करूँगा अगर मैं, तो Q1 प्लस Q2 के बराबर ही आएगा ना, क्योंकि इसमें से ही तो चार्ज फ्लो कर रहा है। Q2 में से थोड़ा चार्ज यहाँ पर जाएगा या Q1 में से थोड़ा चार्ज यहाँ पर आएगा, लेकिन दोनों का एडिशन तो कांस्टेंट रहेगा ना। जैसे यहाँ पर सपोज 5 था, यहाँ पर 5 था, सपोज यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 8 था, यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ पर गया, सपोज यहाँ से एक चार्ज यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 7, पर दोनों का एडिशन अभी भी 13 हो रहा है, पहले भी 13 था। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, इनिशियल चार्ज इतना था, फाइनल चार्ज इतना था। ये Q1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, Q1 को लिख सकता हूँ मैं C1V1, और Q2 को लिख सकता हूँ मैं C2V2, इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश। और हमने बताया था कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। इसका मतलब क्या है कि Q1 डैश अपॉन अगर Q2 डैश मेरे को फाइंड करना हो तो डायरेक्टली C1 अपॉन C2 में कर सकता हूँ। तो अगर आपको चार्ज फाइंड करना हो तो डायरेक्टली आप C1 अपॉन C2 कर देना। और आपको फाइनल पोटेंशियल फाइंड करना, सोचो फाइनल पोटेंशियल V फाइंड करना हो तो V क्या हो जाएगा मेरा, फाइनल पोटेंशियल V क्या हो जाएगा, देखो V इक्वल टू होता है Q बाई C। Q क्या होगा, Q होगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना आ रहा है मेरा फाइनली टोटल चार्ज मेरा आ रहा है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C इक्विवेलेंट। अब C इक्विवेलेंट कितना होगा, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा C1 प्लस C2। V क्या होगा, Q टोटल अपॉन C इक्विवेलेंट होगा कि नहीं। फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल चार्ज यहाँ पर सपोज Q टोटल चार्ज निकला, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है,
सपोज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है, तो टोटल चार्ज यहाँ पर Q है अपॉन C इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन कितना होगा C1 प्लस C2, यही हो जाएगा मेरा फाइनल पोटेंशियल। एक्चुअली ये फॉर्मूला डायरेक्टली बहुत बार आ चुका है, इसलिए फॉर्मूला को मैंने लिखा दिया, लेकिन हमने कोई भी नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं सीखा, हमने यही किया डायरेक्टली। देखो चार्ज जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है रेशियो में, उसको लिखा हमने, फिर हमने वोल्टेज लिखा Q टोटल अपॉन C इक्विवेलेंट। तो हमारा जो V का फॉर्मूला आया वो क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर हम जो होता है स्विच को क्लोज कर दें, और इसके अंदर एनर्जी लॉस भी होता है, बिकॉज हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में, जिसको हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप ध्यान रखो कि जैसे हम स्विच क्लोज करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, किसके फॉर्म में, हीट के लॉस में, हीट के फॉर्म में एनर्जी जो होती है लॉस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर तो V इक्वल टू C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, ठीक है। C1 जो है इसका कैपेसिटेंस, V1 जो है इसका वोल्टेज, C2 जो है इसका कैपेसिटेंस, V2 जो है इसका वोल्टेज। अच्छा इतनी बात ध्यान रखना आप कि अगर कैपेसिटर जो है अनचार्ज्ड है, अगर कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, ऐसा क्वेश्चन में कभी लिखा हो कि कैपेसिटर जो है अनचार्ज्ड है, अनचार्ज मतलब उसके ऊपर चार्ज जो है एक भी नहीं है। अगर कैपेसिटर पर चार्ज एक भी नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा ज़ीरो, बिकॉज चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा ज़ीरो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा। चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा, इस पर चार्ज ज़ीरो है, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा ज़ीरो। तो कभी भी क्वेश्चन में इस तरह लिखा हो कि कैपेसिटर अनचार्ज हो, इसका मतलब मान लेना कि वो कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है ज़ीरो। तो ये था कॉन्सेप्ट कि अगर इस तरह से हम स्विच क्लोज कर दें तो कितना चार्ज आता है। देखो इसका पॉजिटिव हमने इसके पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, इसका नेगेटिव हमने इसके नेगेटिव से कनेक्ट किया है। दोनों आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और फाइनल पोटेंशियल है C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसको रफ करके इसके बेस के ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। देखो कितना फ्रीक्वेंटली इसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, उसको हम करना शुरू करते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कैपेसिटर C इज फुल्ली चार्ज विथ वोल्टेज V0। मीन्स हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C, ये फुल्ली चार्ज है, ठीक है, चार्ज कैपेसिटर है। यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है V0 है। क्या बोला, आफ्टर डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। दूसरी बात, उसको वोल्टेज सोर्स से डिसकनेक्ट कर दिया और उसके बाद उसको अनचार्ज कैपेसिटर से इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अनचार्ज कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है C/2 और बिकॉज ये अनचार्ज है इसका जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज ये अनचार्ज है इसका वोल्टेज कितना होगा ज़ीरो। The energy loss in the process after the charge is distributed between the two capacitor। देखो समझो, यहाँ पर इसके पास V0 कैपेसिटेंस था और C इसका कैपेसिटेंस था। तो जैसे इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। चार्ज फ्लो करना शुरू करके हम फाइनल पोटेंशियल ढूंढ लेते हैं कि V फाइनल क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल क्या होगा उसको हम ढूंढ लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 इंटू V1 तो हो जाएगा C इंटू V0 प्लस C2 इंटू V2। तो ये तो ज़ीरो हो गया बिकॉज V2 जो है ज़ीरो है, और C1 प्लस C2 कितना हो रहा है मेरा, C1 प्लस C2 हो रहा है मेरा 3C/2। तो C से C कैंसिल, तो मेरा V की वैल्यू क्या आ रही है 2V0/3। तो मेरा यहाँ पर फाइनल जो पोटेंशियल आया वो आया 2V0/3। अब देखो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है यहाँ पर कि द एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस किससे हम फाइंड करेंगे, एनर्जी लॉस मीन्स इनिशियली कितनी एनर्जी थी और फाइनल कितनी एनर्जी बची, उससे हम एनर्जी लॉस फाइंड करेंगे। तो U इनिशियल माइनस ऑफ U फाइनल करेंगे हम, इससे हमको पता चलेगा कि एनर्जी लॉस कितनी है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी कितनी है, इसके पास इनिशियल एनर्जी है U इनिशियल हो जाएगा हाफ, कैपेसिटर इनिशियली इसके पास C था तो C V0 का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। बिकॉज ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं सी वी नॉट वाला, क्योंकि हमारे पास सी भी है और वी नॉट भी है। अगर क्यू होता, चार्ज होता हमारे पास, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c वाला फॉर्मूला यूज़ करते। इनिशियल एनर्जी हमारे पास ये है और फाइनल एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी हाफ। सी इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, c प्लस c/2 हो जाएगा 3c/2। बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डायरेक्टली ऐड कर दिया और पोटेंशियल कितना हमने फाइंड कर लिया है जो कि है 2v0/3। तो 2v0/3 का होल स्क्वायर, ये मेरा पोटेंशियल है। देखो ये फाइनल एनर्जी है, ठीक है, इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, यू फाइनल का आंसर आ रहा है हाफ। ये 1/4 हो रहा है, 1/4 इंटू हो रहा है 3c, अंदर बच रहा है मेरा 4v0 का होल स्क्वायर अपॉन 9। तो इससे देखो मेरा ये 4 से 4 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल। तो मेरा क्या आ रहा है, मेरा यू फाइनल मेरा आ रहा है cv²/3। अब हमको एनर्जी लॉस फाइंड करना है, इन दोनों को सेपरेट कर लो तो हो जाएगा 1/2 cv0 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 cv0 का होल स्क्वायर। तो 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 3 माइनस 2 1, तो 1/6 टाइम्स ऑफ cv0 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला आ रहा है 1/6 cv0 का होल स्क्वायर। मीन्स हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। लेकिन हमारा मेन काम क्या था, हमने फाइनल पोटेंशियल फाइंड कर लिया कितना था, उसके ऊपर से हमने इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों फाइंड कर ली और बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मेरा आंसर आ गया 1/6 cv0 का होल स्क्वायर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। देखो उसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and 2C आर चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V and 2V। ओके, दीज आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इन सच ए मैनर दैट, ठीक है, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। 2 कैपेसिटर हैं, दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब बोला क्या है, इसका कैपेसिटेंस है C, इसका कैपेसिटेंस है 2C, इसका वोल्टेज है V और इसका वोल्टेज है 2V। ठीक, इस तरह से बोला है। ओके, पॉजिटिव इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव। ओके, फाइनल एनर्जी हमको क्या पूछा है कि फाइनल एनर्जी कितना होगा इसके पास, फाइनल एनर्जी हमको पूछा है। तो फाइनल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमको फाइनल पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। तो V फाइनल कितना होगा मेरे पास, हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर देखो CV, इसका हो जाएगा CV, इसका हो जा रहा है 2C इंटू 2V अपॉन नीचे कितना होगा फाइनल 2C प्लस C हो जाएगा मेरा 3C। ठीक है, C से C कैंसल। तो मेरा फाइनल वोल्टेज क्या आ रहा है मेरा 5/3 टाइम्स ऑफ V, यही आ रहा है ना, V प्लस 4V 5V/3। तो यही आ रहा है मेरा फाइनल। उसके बाद क्या होगा, हमको फाइंड करना है फाइनल पोटेंशियल। तो U फाइनल मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट इंटू 5/3 V का होल स्क्वायर। तो हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट कितना है मेरा 2C प्लस C हो जाएगा 3C इंटू हो रहा है 25V। ओके, यहाँ पर 25V हो रहा है और 3 का स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है 9। 3 3 से 9 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ रहा है 25/6 CV²। तो इस तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे फाइनल एनर्जी फाइंड कर लिया जिसकी वैल्यू आ रही है 25/6 CV²। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं JEE मेंस में जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज हमने लगभग 10 to 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए। JEE मेंस और JEE एडवांस के भी 1-2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो होप करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड को भी ये लेक्चर शेयर करें और जाते जाते इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट और बाय बाय।